सुनोगे और साथ साथ पढ़ोगे तो फिर ये चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। मैंने कल भी ये बात की थी, एक चीज़ आपको करनी है जिसमें कोई सहयोगी नहीं हो सकता, मेहनत। इसमें ना तो आपका सगा भाई ये काम कर सकता, ना आपके पिताजी, ना माँ, ना आपका कोई रिश्तेदार, ना मैं। ये हर आदमी की पर्सनल है बेटा। और एक अच्छी बात क्या है कि ये इस चीज़ की मोहताज नहीं है कि तुम्हारे घर में पैसा कितना है। मेहनत करने वाला बच्चा गाँव में किसी टपकती छत के नीचे टूटी हुई दीवार जिसकी गिरी पड़ी हो, ऐसे कमरे में बैठ के भी पढ़ लेता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है। तुम लोग तो ब्लेस्ड हो, जितना मिला है ना बेटा बहुत है। कितने लोगों को उतना मिलना भी सपना है जो तुम्हें मिला हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और तो और बेसिक चीज की शरीर ठीक हो ये भी नहीं होता, फिर भी वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। इसका कोई साझी नहीं बन सकता, ये आपको करनी है, मेहनत करते जाना। और दूसरी चीज मैंने कल भी ये बात कही थी, अपनी डायरेक्शन भी ठीक रखना। अगर मेहनत करते करते तुम्हारी दिशा गलत हो गई तो वो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। डायरेक्शन ठीक रखना सबसे बेस्ट है किसी भी नॉर्मल से परिवार के बच्चे के लिए, कि उसको 12वीं करते ही सही डायरेक्शन मिल जाए। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, अपने घर के पैसों की जरूर खोज खबर रखना। अब तुम बहुत छोटे नहीं हो। अभी नीचे एक लड़की आई हुई थी बातचीत करने के लिए, वो पढ़ रही थी बेटा, उसने बताया वो बीए कर रही है। तो मैंने पूछा आगे क्या करोगी, तो अपनी बहन के लिए कोचिंग के लिए आई थी। सबसे बड़ी थी, 4 बहनें थी, भाई भी नहीं था। पिताजी ऑटो चलाते थे, तो कहने लगी मैम आगे ये एमए कर लूंगी, फिर ये कर लूंगी, फिर वो। तो मैंने कहा बेटा तुम कमाओगी कब, पिताजी अगर ऑटो चलाते हैं, भाई भी नहीं है, तो पिताजी के ऊपर जिम्मेदारी है। तो उसको मैंने यही समझाया कि अपने परिवार के पीछे देख के चलना चाहिए हमेशा। एक एज के बाद 10 साल का बच्चा है, ठीक है भैया, उसको पसंद आ गया खिलौना, रोएगा धोएगा चिड़चिड़ाएगा, जिद करेगा, लेकिन तुम बेटा उस स्टेज से आगे आ गए। अब तुम यहाँ बैठा हुआ हर लड़का हर लड़की, कम से कम भी तुम 18 के लपेटे में हो, कोई 17 का, कोई 17.5 का, कोई 18 का। अब आगे 2 साल बाद तो तुम बड़े बच्चों में आ जाओगे ना। तो इस एज में हम जिद करके नहीं चीजें करवा सकते, और करना भी नहीं चाहिए। अब ये सोचो कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, उस हिसाब से मैं अगला निर्णय लूं। पढ़ाई जारी रखने में बुराई नहीं होती, लेकिन पढ़ाई जारी तब रखनी चाहिए जब तुम्हारे पिताजी के पास पैसे हों उस पढ़ाई को आगे जारी रखवाने के। अगर पिताजी ऑटो चलाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, किसान हैं, कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, तो बेटा उनसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगने तुम्हें। ये तो एक नॉर्मल सी कंडीशन है ना कि हर घर में अपने हालात अलग अलग हैं। ये देख के तब हाथ फैलाया करो कि पिताजी कितना दे पाएंगे। एक आधे इतने बेवकूफ होते हैं कि पिता बेचारा चाहे ऑटो चलाता हो चाहे रिक्शा चलाता हो, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं कि हमें ये चाहिए। ये कहाँ से चाहिए? सिर्फ पेट भरने की जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, या थोड़ा सा पढ़ा देने की। उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुम 5,000 के जूते पहनो या तुम 20,000 का फोन ले लो। जितना कर रहे हैं उसको हमेशा शुक्रिया मान के कि बहुत कर रहे हैं हमारे माँ बाप, इतना भी कितनों को नहीं मिल रहा। और फिर अपनी मेहनत करते जाओ बेटा, मेहनत और सही दिशा में, ये जरूरी है। अब इस चीज पे काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद ना जिंदगी के थप्पड़ पड़ते हैं बेटा। और जब जिंदगी पिटाई करती है ना तो फिर आदमी के हाथ में कुछ नहीं रहता। शुक्र है तुम लोगों के घर में अगर माँ बाप बैठे हैं, तो अभी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई, तो तुम में से किसी के पिताजी ना हो तो वो मेरी बात को रिलेट कर सकता है कि बाप का ना होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कि भैया अब सब कुछ तुम्हें खुद करना है। तो जिसके घर में बाप बैठा है, माँ बैठी है ना, ये सोचो ये टाइम कितना अच्छा है, लकी है कि माँ बाप का हाथ तुम्हारे सर पे है। चाहे वो कितना ही गुस्सा करते हो बेटा, फिर भी वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो इसलिए ना इस टाइम की कीमत को समझ के अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश करो। एक एवरेज परिवार बहुत अमीर परिवार नहीं होता, कोई तुम्हें 50 लाख रुपए नहीं देगा कि लो जी बिजनेस कर लो। अपने पैसे कमाना और फिर खर्च करना या बर्बाद करना, कमा के बेशक कुएं में फेंक देना, लेकिन पिताजी के पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद मत करना अगर उनके पास पैसा नहीं है। अगर तुम्हारा घर है वेल ऑफ, तुम्हारे ढेर एकड़ जमीन पड़ी है, खूब पैसा आता है, तो ठीक है, फिर तो शाही जीवन जियो, फिर किसने मना किया? फिर तो गाड़ी की भी डिमांड कर दो, पूरी करनी चाहिए अगर खूब पैसा आता है। लेकिन जब तुम्हारे घर में ज्यादा पैसा नहीं आता और तुम उठा के कह देते हो कि हमें ये वाला फोन दिलाओ या हम तो ये वाला कोर्स करेंगे 1 लाख का, तो बेटा ये तो बिल्कुल ही जाहिलता है। अपने घर के हालात सब खुद देखना। मैं किसी के घर नहीं जाती ना, मैं जानती तुम्हारे घर में कितना पैसा। मेरा टारगेट है तुम्हें सही टाइम पे गाइड करना, क्योंकि मैं भी इस उम्र से गुजरी हूँ। अगर कम पैसा है ना घर में तो अपने पैरों पे जल्दी खड़े होना। अगर पैसा है खूब सारा तो फिर मर्जी का जीवन जी सकते हो, और 10 साल भी, क्योंकि पिताजी खूब कमा के रख के बैठे हुए हैं, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना निर्णय खुद से करना है हर किसी को। ये लड़कों के लिए, लड़कियों, सबके लिए है बेटा। तुम्हारे लिए भी उतना ही जरूरी है कमाना। अब जमाना बदल गया, पहले लड़कियों को कमाना जरूरी नहीं था। आज महंगाई इस कदर हावी है कि बिना तुम्हारे कमाए तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी नहीं बीतेगी। बढ़िया जिंदगी जीनी है तो खूब मेहनत करो, और मेहनत से बचना क्या बेटा, पढ़ना ही तो है। मजदूर देखना, धूप में खड़े होके काम करके देखना, ये सबसे आसान काम है। एक छत के कमरे में बैठ के आराम से और पढ़ना, इससे इजी काम क्या होगा कोई? अगर तुम्हें ये काम मिल गया तो तुम लकी हो। पढ़ लिख के